अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारत और पाकिस्तान की जंग बज़ाहिर तो रुक गई है, लेकिन ये एक धोखा है। भारत, जो ऑपरेशन संदूर में बुरी तरह नाकाम हुआ, अब भी अपनी मकरू साजिशों को जारी रखने का दावा करता है, लेकिन इसका असल चेहरा हमारे सामने है। एक खुफिया जंग जो कोड्स और एल्गोरिथम्स के जरिए हमारे दिफा को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस जंग के मोर्चों पर हमारे इदारे नेस्कम, ISI, पाक फौज गुमनाम हीरोज की तरह लड़ रहे हैं, और इस जंग की हीरो है डॉक्टर आयशा, एक पाकिस्तानी साइंसदान, शहीद की बेटी, जिसने दुश्मन की सबसे बड़ी साजिश को खाक में मिलाने की कसम खाई। क्या वो वक्त पर पाकिस्तान को बचा पाएगी? ये कहानी है एक खामोश हथियार की, जो दुश्मन पर कारी-वार लगाएगा। मिस्क ओरिजिनल के साथ जाने कि किस तरह एक पाकिस्तानी ने दुनिया को दिखाया कि हम कभी नहीं हारेंगे। रात के 2 बजे इस्लामाबाद की पहाड़ियों पर वाक़े नेस्कॉम का मरकजी हेडक्वार्टर, जो पाकिस्तान के दिफाई खजानों का मुहाफिज है, एक खामोश जंगी मैदान बन चुका है। यहाँ कोई गोलियां नहीं चलती, कोई टैंक नहीं गिड़गिड़ाते। यहाँ जंग कोड्स की है, एल्गोरिथम्स की है और डिजिटल साइयों की। ये कहानी है एक गुमनाम हीरो की, एक पाकिस्तानी साइंसदान की, जिसने दुश्मन की सबसे बड़ी साजिश को खाक में मिला दिया। जब वक्त सिर्फ 48 घंटे था और पाकिस्तान का मुस्तकबिल दांव पर लगा था, क्या आप तैयार हैं इस राज को जानने के लिए? डॉक्टर आयशा अहमद, नेस्कॉम की साइबर सिक्योरिटी की माहिर। उसकी जिंदगी हमेशा से मुहिब्बिल वतनी के जज्बे से भरी थी। उसके वालिद मेजर रहमान अहमद 1999 की कारगिल जंग में शहीद हुए थे। वो एक फौजी थे जो सरहदी मोर्चों पर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर लड़ते थे। आयशा ने बचपन में अपने वालिद की वर्दी देखकर कसम खाई थी कि वो भी पाकिस्तान की हिफाजत करेगी, लेकिन उसकी जंग मुख्तलिफ होगी, ज़हानत की, टेक्नोलॉजी की। उसने MIT से कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट की और फिर नेस्कॉम ज्वाइन किया। यहाँ वो पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम्स को साइबर हमलों से बचाने की जिम्मेदार थी। स्क्रीन पर एक अलार्म बजता है, इंट्रोजन डिटेक्टेड। आयशा का दिल धड़कता है। ये कोई आम हैक नहीं था, ये एक खुफिया कोड था जो पाकिस्तान के बाबर मिसाइल सिस्टम के कंट्रोल में घुस आया था। कोड का नाम था शैडो हार्वेस्ट, एक ऐसा वायरस जो स्टक्स नेट की तरह काम करता था, जो 2010 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया था। अब ये कोड पाकिस्तान के मिसाइल्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अगर ये कामयाब हो जाता तो पाकिस्तान का दिफाई निजाम दुश्मन के हाथों में आ जाता। आयशा ने फौरन अपना फोन उठाया और ISI के साइबर विंग के हेड कर्नल फारूक को कॉल की। ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी थी। उनकी साइबर वाफिया की सलाहियत दुनिया भर में मशहूर थी। कर्नल फारूक ने फौरन जवाब दिया, आयशा क्या हुआ? आयशा ने तफसील बताई। ये रॉ का काम है सर, भारतीय इंटेलिजेंस का। मैंने ट्रेस किया है, ये कोड दिल्ली के एक सर्वर से आया है। कर्नल फारूक की आवाज संगीन थी। हमारे पास 48 घंटे हैं। अगर ये कोड एक्टिवेट हो गया तो हमारे मिसाइल्स खुद हम पर हमला कर सकते हैं। तुम्हें इसे रोकना है। सस्पेंस शुरू हो गया था। आयशा ने अपनी टीम को अलर्ट किया। लेबोरेटरी में लाइट्स जल उठी। नेस्कॉम के दिफाई माहिरीन, इंजीनियर्स और साइंसदान जमा हो गए। लेकिन आयशा को पता था कि ये जंग तन्हाई की थी। दुश्मन रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने माजी में भी पाकिस्तान पर साइबर हमले किए थे। 2025 में पहलगाम हमले के बाद
रॉ से मुंसलिक हैकर्स ने पाकिस्तान पर 1.5 मिलियन हमले किए थे। अब ये एक कदम आगे था, दिफाई सिस्टम पर बराह रास्त हमला। आयशा ने अपने कंप्यूटर पर कोड का तज्जिया शुरू किया। ये एक मल्टी लेयर वायरस था। पहली लेयर जासूसी की, दूसरी कंट्रोल की और तीसरी तबाही की। इसने सोचा ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की जंग नहीं, ये पाकिस्तान की बका की जंग है। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने अपने वालिद की तस्वीर देखी जो उसके डेस्क पर रखी थी। अब्बा, मैं आपकी तरह लड़ूंगी। सुबह हुई। नेस्कॉम का हेडक्वार्टर एक जंगी कमरा बन चुका था। आयशा ने रात भर जागकर कोड का नक्शा बनाया। ये कोड एक यूएसबी ड्राइव के जरिए अनसर्ट हुआ था जो एक गद्दार ने नेस्कॉम के अंदर दाखिल किया था। कौन था वो गद्दार? आईएसआई की टीम आई। कर्नल फारूक ने कहा, हमारे पास इंटेलिजेंस है कि रॉ ने एक पाकिस्तानी शहरी को भर्ती किया है। उसका नाम है अमीर खान, नेस्कॉम का एक जूनियर इंजीनियर। आयशा हैरान हुई। अमीर उसकी टीम का हिस्सा था? आयशा ने अमीर को बुलाया। वो घबराया हुआ था। आयशा, मीन क्या हुआ? आयशा ने उसे कमरे में बंद किया और पूछा, तुमने यूएसबी कहाँ से ली? अमीर ने इनकार किया, लेकिन उसकी आंखें झूठ बोल रही थीं। आईएसआई ने उसे गिरफ्तार किया। तफ्तीश में पता चला कि रॉ ने अमीर को दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस के नाम पर भर्ती किया था। उन्होंने उसे पैसे और फैमिली की हिफाजत का लालच दिया था। अमीर रो पड़ा, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा होगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कोड एक्टिवेट हो रहा था। आयशा ने देखा कि पाकिस्तान के राद मिसाइल सिस्टम को टारगेट कर रहा था। अगर ये कामयाब हो जाता तो मिसाइल्स बगैर हुक्म के लॉन्च हो सकते थे, शायद भारत की तरफ, जो एक मुकम्मल जंग का आगाज कर देता। आयशा ने कर्नल फारूक से कहा, सर, मुझे वक्त चाहिए, मैं एक एंटी वायरस बना रही हूँ। कर्नल ने जवाब दिया, वक्त नहीं है, दुश्मन अभी हमला कर सकता है। हमारे पास इंटेलिजेंस है कि रॉ के हैकर्स, जिनका ग्रुप ऑपरेशन शैडो है, अभी एक और हमला प्लान कर रहे हैं। आयशा ने अपने कंप्यूटर पर काम शुरू किया। उसने पाइथन और सिमपाई का इस्तेमाल करके कोड का तज्जिया किया। वो एक एल्गोरिथम बना रही थी जो दुश्मन के कोड को रिवर्स इंजीनियर कर सके। लेकिन अचानक उसका कंप्यूटर हैक हो गया। स्क्रीन पर एक मैसेज आया, तुम हार जाओगी आयशा, पाकिस्तान का खात्मा करीब है। ये रॉ का मैसेज था। आयशा का दिल धड़का, लेकिन उसने सोचा, नहीं, पाकिस्तान कभी नहीं हारेगा। हमारे शहीदों का खून इस मिट्टी में है। उसने फौरन अपना कंप्यूटर ऑफलाइन किया और एक सिक्योर नेटवर्क पर शिफ्ट किया। 24 घंटे गुजर चुके थे। आयशा ने एंटीवायरस का प्रोटोटाइप तैयार किया। उसका नाम था शाहीन शील्ड। पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल की तरह तेज और मजबूत। ये प्रोग्राम दुश्मन के कोड को ट्रैक करके उसे नाकारा कर देता। लेकिन टेस्टिंग के दौरान एक मसला आया। कोड ने खुद को तब्दील कर लिया। ये एक एडेप्टिव वायरस था। आयशा ने सोचा, ये रॉ की चाल है। वो जानते हैं हम लड़ेंगे। आईएसआई ने नई इंटेलिजेंस दी। रॉ ने एक और गद्दार भर्ती किया है नेस्कॉम के अंदर। सस्पेंस उरूज पर था। आयशा ने अपनी टीम पर शक किया। कौन था वो? रात को लेबोरेटरी में तन्हाई थी। अचानक लाइट्स बंद हो गईं। एक साई ने आयशा पर हमला किया। वो एक जासूस था, रॉ का एजेंट। आयशा ने अपने वालिद की ट्रेनिंग याद की। वो बचपन में कराटे सीखती थी। उसने लड़ाई की और एजेंट को शिकस्त दी, लेकिन उसकी टांग जख्मी हो गई। कर्नल फारूक आए और एजेंट को गिरफ्तार किया। पता चला कि वो नेस्कॉम का सिक्योरिटी गार्ड था जो रॉ ने ब्लैकमेल किया था। आयशा ने कहा, सर, अब वक्त कम है, मुझे दिल्ली के सूरत तक रसाई चाहिए। कर्नल ने जवाब दिया, हमारे पास एक प्लान है। आईएसआई की साइबर टीम दुश्मन के नेटवर्क में घुसेगी। ये एक काउंटर अटैक था, दुश्मन पर कारीबौर। आयशा ने शाहीन शील्ड को अपग्रेड किया। अब ये न सिर्फ दिफा करता बल्कि दुश्मन के सिस्टम को भी निशाना बनाता था। वो सोचती थी, ये पाकिस्तान का इंतकाम है, हमारे शहीदों का, हमारी माओं का, हमारे बच्चों का। जज्बाती लम्हा आया जब उसने अपनी माँ को कॉल की। अम्मी, दुआ करो पाकिस्तान की खातिर। उसकी माँ ने कहा, बेटी, तुम मेरा फख्र हो।
अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आखिरी 12 घंटे कोड एक्टिविटी होने वाला था। आयशा ने शाहीन शील्ड को लॉन्च किया। ये कोड के अंदर घुस गया। स्क्रीन पर जंग चल रही थी, डिजिटल जंग। रॉ के हेडक्वार्टर में अलार्म बजे। उनका लीडर चीखा, क्या हो रहा है? उनका सिस्टम हैक हो गया था। शाहीन शील्ड ने उनके डेटाबेस को बेनकाब कर दिया। रॉ के पाकिस्तान पर हमलों की तमाम फाइलें, बशमूल पहलगाम हमले के बाद के 1.5 मिलियन साइबर अटैक्स। आयशा ने देखा कि कोड नाकारा हो गया। मिसाइल सिस्टम सेफ था। वो चीख उठी, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेस्कॉम की टीम ने तालियां बजाएं। कर्नल फारूक ने कहा, आयशा तुमने मुल्क बचा लिया, ये तुम्हारी फतह है। लेकिन आयशा ने जवाब दिया, ये पाकिस्तान की फतह है, हमारे इदारों की, हमारी फौज की, हमारी अवाम की। दुश्मन पर कारीवार लगा। रॉ का नेटवर्क बेनकाब हो गया और आलमी सतह पर पाकिस्तान की साइबर सलाहियत की तारीफ हुई। आयशा को हीरो का दर्जा मिला, लेकिन वो गुमनाम रही, एक खामोश हथियार की तरह। आयशा अपने वालिद की कब्र पर गई। अब्बा, मैंने वादा पूरा किया, पाकिस्तान अब मजीद मजबूत है। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, जैसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं, हर पाकिस्तानी की है जो वतन के लिए लड़ता है। इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिस्क ओरिजिनल के साथ रहें, जहां सच सायों से निकलकर सामने आता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।